कभी देख भी सकूंगी या नहीं। शायद मैं किसी पुरानी दुश्मनी का खुमियाजा भुगत रही थी। मुझे यूं रोते और सिसकते देख के वो कहने लगा, अपना रोना बंद करो वरना मैं तुम्हारा गला दबा के तुम्हारे सारे आंसू बंद कर दूंगा। बड़े गुस्से से वो बोला था। मैंने अपने लब भींच लिए, अपनी सिसकियों का गला घोंटने लगी। मेरे बस आंसू बह रहे थे, लब खामोश थे। रोते रोते मैं बेहाल हो चुकी थी। मेरी आंखों में दर्द शुरू हो चुका था। शायद मैं अपनी जिंदगी में कभी इतना नहीं रोई थी जितना पिछले इस 1 घंटे में रो चुकी थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, गाड़ी की सीट से टेक लगा ली। मेरे सर में शदीद दर्द की टीसें उठ रही थी। तो क्या ये थी मेरी किस्मत? मेरे दादा मुझे इस शख्स से बचाना चाहते थे, तभी हर वक्त परेशान रहते थे, डरे और घबराए हुए रहते थे। क्या किया था मेरे खानदान ने इसकी इज्जत के साथ? ऐसा क्या हुआ था कि ये ऐन शादी के मौके पे आके मेरा तमाशा बना चुका था, मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना चुका था। मैं बेहद परेशान होकर रह गई थी। मुझे नहीं पता था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। ये शख्स मुझे बदले में लेके आया था, अपनी ही किसी बहन बेटी के बदले में। मेरा दिमाग चकरा के रह गया था। यानी कि जब मैं पैदा हुई थी तभी मेरी किस्मत का फैसला हो चुका था। मैं वनी बन के कहीं जा रही थी। वनी होने वाली लड़कियों को इंसान कम और जानवर ज्यादा समझा जाता है। क्या अब मेरे साथ भी यही सब कुछ होने वाला था? मुझे अपने बराबर में बैठे शख्स से खौफ महसूस हो रहा था। मेरा जी चाह रहा था चलती हुई इस गाड़ी से कूद जाऊं, अपनी जान ले लूं। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था, लेकिन सफर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। मैं नहीं जानती कब और कैसे मेरी आंख लग गई। वो जो कहते हैं ना कि नींद आए तो सूली पे भी आ जाती है, शायद मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं सो चुकी थी। गाड़ी जब एक झटके से रुकी तो मेरी आंख खुली। रो रो के मेरी आंखें बुरी तरह से सूज चुकी थी, लेकिन मुझे हैरत का झटका लगा था। मैं मरी के उसी छोटे से बंगले में थी जहां एक बार कुत्ते से बचाव के लिए मैं आई थी। मेरे दिमाग में जैसे कुछ झमाका सा हुआ। मैंने पलट के उसी शख्स की जानिब देखा तो मुझे याद आया कि ये कौन था। ये वही था जिसके पीछे मैंने कुत्ते से बचने के लिए उन चंद लम्हों के लिए पनाह ली थी, और वो मुझे देखे जा रहा था। तो क्या ये मुझे जानता था? दूसरी हैरत मुझे उस वक्त हुई जब उसी मुलाजिम ने मेरी गाड़ी का दरवाजा खोला जिसने उस दिन कुत्ते को भगाया था। वो शख्स गाड़ी का दरवाजा खोल के जोर से बंद करके जा चुका था। वो मुलाजिम कहने लगा, बीबी साहिबा बाहर आइए, हमारे घर में आपका इस्तकबाल हो। मैं उस शख्स को देख रही थी। क्या वो जानता था कि मैं यहां आऊंगी? क्या वो जानता